श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शुद्ध दशम लग्न अर्थात दशम भाव, चतुर्थ लग्न अर्थात चौथा भाव स्पष्ट करेंगे। एकदम से सूक्ष्म, बिल्कुल उसमें कोई आगा पीछा या कमी बेशी नहीं आएगी। इसके पहले मैं आपके लिए एक अच्छी खबर है वो बता देना चाहता हूँ कि शीघ्र ही माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा अर्थात 29 जनवरी 2021 से एक ज्योतिष कक्षा प्रारंभ की जा रही है। उसमें आपको गणित से संबंधित विवरण पूरा भेज दिया जाएगा। अर्थात लग्न साधन करना है तो उसमें क्या चाहिए वो पूरा आपको विवरण भेजा जाएगा, पूरा मटेरियल भेजा जाएगा। किस विश्व में किसी भी स्थान का आप सूर्योदय सूर्यास्त साधन करना है, इष्ट घटी निकालना है, किसी भी स्थान का लग्न साधन करना है तो वो पूरा आपको मटेरियल यहाँ से भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात है कि फलित से संबंधित कुछ यहाँ से भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ से भेज सकते हैं। और जन्म पत्रिका जो सप्तवर्गीय है उसको भरने का पूरा फॉर्मेट यहीं से भेजा जाएगा ताकि आप वहाँ पर आसानी से भर सकें। मतलब एक बार जो ब्लैंक जो जन्म पत्रिका के फॉर्म हैं वो यहाँ से भेजेंगे। सप्तवर्गीय पत्रिका के कुंडलियाँ सारी एक साथ भरने के उनको कैसे भरें। अब उसके बाद षोडश वर्गीय जो कुंडली है उसके भी सारे फॉर्मेट भेजेंगे। अष्टक वर्ग पूरा बनाकर भेजेंगे और ताकि सभी जितने भी सीखने वाले हैं उनके पास पूरा एक ही फॉर्मेट रहे, अलग अलग नहीं हो। और एक ही फॉर्मेट होगा तो उसको भरने में बड़ी आसानी होगी। और एक एक चीज ऑनलाइन घर बैठे आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अष्टक वर्ग को भरना है और साथ में उसका फल भी, इधर अष्टक वर्ग भरने और इधर फल भी आप सीख जाएंगे कि कितना सरल है अष्टक वर्ग से फल कहना, वो आप आसानी से सीखेंगे। और अंक ज्योतिष पर भी प्रकाश डालेंगे तो अंक ज्योतिष से संबंधित कुछ मैटर भेजेंगे यदि आवश्यकता लगी तो। बाकी गणित से संबंधित पूरा विवरण भेजा जाएगा ताकि आप घर बैठे ही आसानी से कुंडली निर्माण कर सकें। वो भी षोडश वर्गीय 16 प्रकार की कुंडलियाँ भर सकें, स्वांश कुंडली भर सकें। इसके बाद नवांश कुंडली, कारकांश कुंडली वो कैसे बनाएंगे, ये सब भरने की विधि जो है उसमें आपको बताई जाएगी। अब चलते हैं हम हमारे मूल विषय पर कि देखिए अक्षांश 25-40 का निर्यण दशम लग्न ये आया था 6-17-40-40 और अक्षांश 25-30 का निर्यण दशम लग्न 6-17-35-14 आया था। अर्थात 25-30 से 25-40 पर जाते हैं तो लग्न में वृद्धि होती है। तो देखिए आपस में घटाते हैं, घटाता हूं मैं, आप भी देखिए। अक्षांश 25-40 का दशम लग्न, यहां निर्यण पर ही क्रिया कर रहे हैं हम। 6-17-40-40 अक्षांश 25-30 का दशम लग्न 6-17-35-14 ये हम पूर्व के वीडियो में निकाल आए हैं। 10 में से 4 6 2 बचे और 10 में से 5 5। ये कला है, ये विकला है, सबके विकला बना लेते हैं तो आते हैं 326। 60 का गुणा करेंगे और 26 जोड़ देंगे, 326 विकला आए। ये कला है, ये विकला, सबके विकला बना डाले। अब चूंकि देखिए 25-30 से 25-40 जाने में कितना 10 कला का अंतर आता है। 10 कला चला अक्षांश,
10 कला अक्षांश चलने पर 326वीं कला जो है लग्न बढ़ जाता है। तो देखिए, चूंकि 10 कला अक्षांश की वृद्धि पर दशम लग्न में वृद्धि (326वीं कला की), इसलिए एक कला की वृद्धि में 326/10। अब देखिए, हमारे पास 25-30 का लग्न है, 25-40 का है, पर हमें 25-37 का चाहिए। तो हम 7 कला का और निकाल लेते हैं। 7 कला की वृद्धि पर 326/10 गुणित 7/1। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 28, 7 तिया 21 और 2 23। 10 का भाग लगाने पर 238.2 आते हैं। और इसके विकला बनाए तो प्रति विकला तो 12 प्रति विकला आते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम इनको लेते हैं विकला को। विकला के कला और विकला बनाए तो 6 तिया 18 बराबर कितने आए? 3 कला है ना, 58 विकला। इनको 25-30 में जोड़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ने पर वृद्धि हो रही है। तो देखिए, 25-30 का दशम वो है 25, 6, 17, 35, 14 और 7 कला का विचलन कितना आया? 3 कला 58 विकला। 8 और 4 12, 5 3 8। ये 25-37 का सूक्ष्म दशम, इसको दशम भाव भी कहते हैं, दशम भी कहते हैं, दशम लग्न भी कहते हैं। इसमें 6 राशि जोड़ने पर चतुर्थ लग्न होगा, जिसको चतुर्थ भाव भी कहेंगे, जिसको चतुर्थ स्पष्ट भी कहेंगे। तो राशि में राशि जोड़ेंगे, 6 6 12, 17 39 12। राशि स्थान में 12 या 12 से ज़्यादा हो तो 12 घटा लेना चाहिए, तो बराबर आ जाता है 0 17 39 12 चतुर्थ लग्न। इसको चतुर्थ लग्न भी कहेंगे, चतुर्थ भाव भी कहेंगे, चतुर्थ लग्न भी कहेंगे, चतुर्थ भाव भी इसी को कहेंगे। इस प्रकार सूक्ष्म दशम लग्न, दशम भाव, दशम स्पष्ट हमने ये प्राप्त किया, और सूक्ष्म चतुर्थ लग्न, चतुर्थ भाव हमने ये प्राप्त किया। इसमें शायद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक साधारण गणित से हमने चतुर्थ लग्न निकाल लिया। देखिए, एक बात और आती है कि हमने जो दशम लग्न कैसे निकाला, इसके लिए हमें आवश्यकता लगी थी विश्व सायन लग्न सारणी की। विश्व सायन लग्न सारणी की सहायता से हमने लग्न निकाला, उसी योगफल को हमने दशम सारणी में ढूंढा तो दशम लग्न आ गया। यहाँ पर नत, उन्नत, दशम का इष्ट, इसकी जरूरत लगती नहीं है। विश्व सायन लग्न सारणी का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सारिणी आदि की आवश्यकता नहीं लगती है। इसलिए आपको अपने पास विश्व सायन लग्न सारणी अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से दशम लग्न, चतुर्थ लग्न, लग्न स्पष्ट, भाव स्पष्ट कर सकें। वो भी भारत सहित विश्व के देशों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तरी अक्षांश में भी कर सकते हैं, दक्षिणी अक्षांश में भी कर सकते हैं। इसमें
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप निश्चित रूप से इन सारणियों को मंगवाकर अपने पास रखें और खेल खेल में इस प्रकार से आसानी से दशम लग्न एवं चतुर्थ लग्न और लग्न स्पष्ट निकालें। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।